फ्रेंड्स, वेलकम टू होल न्यू हाउ टू सीरीज एंड मेरा नाम ऋषभ पांडे है और आई एम प्रेजेंटिंग हाउ टू स्टडी। बेसिकली क्या मोटिव है इस हाउ टू सीरीज का, इसमें हम बात करेंगे किसी भी टास्क को कैसे अचीव करना है। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे है। यार पढ़ता हर कोई है, लेकिन अच्छा वही करता है, सीखता वही है जो सही तरीके से चीजों को करता है। और एक बार हमने चीजें सही कर ली तो ये पढ़ना बहुत ज्यादा आसान काम है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस इज 21st सेंचुरी। यहाँ पे जॉब की फाइट बहुत बढ़ चुकी है, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुकी हैं, कोरोना ने चीजों को बढ़ा दिया है, जॉब धड़ाधड़ जा रही हैं, कंपनियों ने हायरिंग फ्रीज कर रखी हैं, उनके पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हो रहे हैं, जो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं पे वो काम चला रही हैं, वो धड़ाधड़ ले ऑफ कर रही हैं। यहाँ तक कि टॉप एमएनसीज भी ले ऑफ करने लगी हैं, तो छोटे मोटे स्टार्टअप्स तो वैसे भी करेंगे। तो इसीलिए इन वीडियो में मैं आपको कुछ रियल टिप्स बताऊंगा जो मैंने फेस करी हैं और जो मैंने अपने अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं, जिससे चीजें मेरे एंड पे सही चल रही हैं। उसके बाद जॉब ही हमारी प्रॉब्लम नहीं, हमारी प्रॉब्लम है ये, हम इन लोगों को भी बना रहे हैं। अगर ये हमसे ज्यादा स्मार्ट बन गए तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। दे आर हार्ड वर्कर, वो मशीन है, वो थकते नहीं, हम इंसान है, हम थकेंगे। बस एक ही हमारे पास प्लस पॉइंट है, हम उनसे स्मार्ट हैं, उनके पास दिमाग नहीं, हमारे पास दिमाग है। तो 21st सेंचुरी की रेस बहुत ज्यादा है। अगर आप सोचो कि बैठ के घर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आए, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको खुद चीजें करनी पड़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागना पड़ेगा। वही इस कोट में कहना चाह रहा हूं, इफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक बिल्ड अ डोर। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं तो यार बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें खड़े होना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोरोना में यार तुम बाहर निकल जाओ, नहीं, घर में बैठो, आराम से अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, ऑनलाइन चीजें करो, इंटरव्यू स्काइप पे हो रहे हैं, जूम पे हो रहे हैं, सब पे हो रहे हैं, चीजें इंप्रूव, अपने अंदर इनहेंसमेंट लाओ, आप इजिली काम कर पाओगे। उसके बाद इस वीडियो में मैं कुछ चीजें बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या बैरियर्स हैं एकेडमिक सक्सेस के, क्यों हम सक्सेस नहीं पा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। तो प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगती है दैट इज टाइम मैनेजमेंट स्किल। यार हमें लगता है ना उसके पास 48 घंटे हैं, हमारे पास कम टाइम है। यार देखो असलियत यह है, टाइम उसके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। पॉइंट इज आप अपने 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो और वो अपने 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज कर रहा है। तो आपको अपने टाइम सही करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी पहली मोहब्बत वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आदत। हमें बहुत अच्छी आदत है ये भैया, हम बोलते हैं यार कल काम करेंगे, आज मन नहीं है, आज ये वाली मूवी देख लेता हूँ, कल पढ़ने बैठूंगा। ये बहुत बड़ी गंदी चीज है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस क्या है? डिस्ट्रैक्शन है जैसे स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब और आजकल टिकटॉक भी बढ़ ही रहा है यार। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत दिक्कत कर रहे हैं। उसके बाद हमारा मन नहीं लगता यार पढ़ने में। देखो यार पढ़ के ही चीजें होंगी। तुम सोचो कि बिना पढ़े सब काम हो जाए, तुम्हारे पिताजी चांद तोड़ के ले आए, तो ऐसा काम नहीं होने वाला। उसके बाद रिफ्यूजल टू वर्क। हमसे किसी ने बोला भैया काम करते हैं, हम कहे अरे हम नहीं करेंगे, हम ये काम करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी। हमें काम को शुरू करना पड़ेगा, जब तक आप शुरू नहीं करोगे काम होंगी ही नहीं। उसके बाद हमें एक डर होता है यार हम ये काम करेंगे तो हमको बोलेगा यार ये तो कुछ, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो सबको डर होता है, तुम बिगनर हो, सबको पता है, बिगनर हर कोई होता है, शुरू में हर कोई बिगनर होता है, पहले पैदा होते ही प्रो नहीं बन जाता। तो सबको बिगनर से शुरू करते हैं, आप भी बिगनर रहोगे तो डरने का कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद गोल्स कोई बनाना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि हम सोचें कि हमें क्या करना है, हम बस करते जाते हैं भेड़ चाल की तरह। यार इससे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। उसके बाद पढ़ाई की तरफ सीरियसनेस। अगर आप आधे घंटे बिना सीरियस हुए आप 5 घंटे बिना सीरियस हुए पढ़ लें और आधे घंटे सीरियस होके पढ़ लें, आपको खुद फर्क पता चलने लगेगा। ये पॉइंट्स बिल्कुल वन लाइनर है, आप इसे सोच सकते हो, वीडियो पॉज करके इस पे सोच विचार कर सकते हो, जिससे आप खुद के अंदर प्रॉब्लम्स ढूंढ पाए। अपने अंदर प्रॉब्लम्स आपको ढूंढनी पड़ेंगी कि मेरे अंदर प्रॉब्लम्स हैं क्या एक्चुअल में, जो मैं ये काम नहीं कर पा रहा। हर इंसान हर काम कर सकता है, बस उसको शुरू करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला पढ़ते टाइम नींद कैसे रोके। यार नींद आएगी आएगी, सबको आती है, इसलिए जाओ 1 घंटा सो के फिर पढ़ने बैठो। पढ़ते टाइम नींद बिल्कुल नहीं रुकेगी। उसके बाद ना ही ये बताऊंगा पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा,
अमा देखो, इंसानी दिमाग है, पढ़ा हुआ जाएगा ही जाएगा, तो उसे रखने के लिए आपको बार बार उसे रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप चीजें याद रख पाओगे। उसके बाद ये भी नहीं पॉसिबल है कि 12 मिनट में कार चलाना सीखें। अरे यार, तुम सड़क पे जब उतरोगे, तुम जब रियल ग्राउंड पे उतरोगे, कोड करने उतरोगे, कॉलेज में एग्जाम देने उतरोगे, तो ये 12 मिनट काम थोड़ी आएंगे। तुम्हें चीजों में लगना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। तो 12 मिनट में कुछ हासिल नहीं होता, ना ही तुम 30 मिनट में सी लैंग्वेज सीख पाओगे। सी लैंग्वेज 30 मिनट में तुम्हें सीखना, भैया जिसने सी लैंग्वेज बनाई है, अगर उससे भी कह दिया जाए भैया तुम प्रोग्राम लिख दो 30 मिनट में, तो वो नहीं लिख पाएगा। तो ये सब चीजें बकवास हैं, बर्बाद हैं और बेकार हैं, इनसे कुछ भी नहीं होना। समझ रहे हो? तो क्या करना चाहिए? देखो, मेरे टॉप 10 स्टडी स्किल्स, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसे फॉलो करता हूँ। फाइंड द बेस्ट स्टडी मेथड फॉर यू। तुम्हारे लिए जो बेस्ट तरीका लगे, तुम्हें पापा से पढ़ना है, बहन से पढ़ना है, भाई से पढ़ना है, चाचा से पढ़ना है, तुम्हें ट्यूशन पढ़ना है, मैडम से पढ़ना है, टीचर से पढ़ना है, कहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिससे पढ़ना है वो पढ़ो। समझ रहे हो? अपना तरीका ढूंढो। ऑनलाइन तुम्हें समझ आता, तुम वहां पढ़ो। ठीक है? दूसरी चीज, बढ़िया से खाओ। अगर तुम सोचो यार मैं 6 घंटे एक स्प्रिंट में पढ़ लूं, तो ये घंटा नहीं होने वाला। पहले बढ़िया से खाओ, थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके खाते पीते रहोगे, तुम्हारा दिमाग को भी कुछ मिलता रहेगा, वो करता रहेगा। उसके बाद एक्सरसाइज रोज करो। भैया लॉकडाउन चल रहा है, तुम्हारी तोंद बढ़ जाएगी, तो तुम कॉलेज जाओगे, लड़की घंटा तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, तो तोंद अंदर रखो पहली चीज तो। इसीलिए थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करोगे, तुम्हारा दिमाग रिफ्रेश रहेगा, वो चलता रहेगा। उसके बाद अपने अंदर पॉजिटिविटी बना के रखो। तुम्हारा मन ही थका रहेगा तो तुम क्या पढ़ोगे? इसीलिए अंदर पॉजिटिविटी बढ़ा के रखो। उसके बाद गेट इनफ स्लीप। तुम सोचो यार 18 घंटे पढ़ता हूँ, केवल 6 घंटे सोऊंगा। यार ऐसे काम नहीं चलता। तुम्हारा इंसानी दिमाग है, वो भी थकेगा। तुम रोबोट नहीं हो जो थकोगे नहीं। तो तुम थकान होगी तो तुम्हें सोना पड़ेगा बाकायदा। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे सो, फिर पढ़ने बैठो। फिर ब्रेक्स लो, छोटे छोटे ब्रेक्स लो। छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक नहीं लोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कतें होंगी। तुम एक स्प्रिंट में पढ़ोगे, तुम्हारा दिमाग थकने लगेगा, चीजें समझ आनी बंद हो जाएंगी, और तुम चैप्टर तो निकाल दोगे लेकिन चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं निकाल पाओगे। फिर छोटे छोटे गोल्स बनाओ। गोल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखो, इस तरीके से तुम्हारा छोटा गोल है, इतने पेज पढ़ने के बाद मैं वो वाली चॉकलेट खाऊंगा, इतना पेज पढ़ने के बाद वो वाली चॉकलेट खाऊंगा। तो छोटे गोल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपना बेस्ट स्टडी टाइम ढूंढो। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं सुबह पढ़ोगे तभी भला होगा, रात में पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अरे जब तो जो टाइम तुम्हें सूट करे यार, तुम उसमें पढ़ो। मैं बताऊं, मैं सुबह आज तक नहीं पढ़ा भाई साहब। जॉब ले लिए, आज तक सुबह उठ के नहीं पढ़ा हूँ। यहाँ तक कि एग्जाम वाले दिन सुबह उठ के नहीं पढ़ा हूँ। रात में मुझे पढ़ना पसंद है तो मैंने रात में ही पढ़ा है। तो तुम्हें जो टाइम पसंद है तुम वो करो। फिर एग्जाम्स कैन बी गुड। एग्जाम अच्छा होगा ही यार, पेपर ही तो है, निकाल दोगे। ये सोच के चलो ना, अरे जो होगी देखी जाएगी, एग्जाम तो निकल ही जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेके करोगे तो यार कुछ नहीं होना। तुम सोचते रहो यार मेरे को नहीं आता, नहीं होगा, तो यार सच में ही नहीं होगा, क्योंकि तुम पहले ही अपनी पॉजिटिविटी खो चुके हो। उसके बाद स्लीप, बढ़िया से सो। देखो मैं रियलिटी बताता हूँ, सच बताता हूँ। मैं अपने लाइफ में क्या करता था, मेरा रूम पार्टनर था टॉपर, वो डिपार्टमेंट टॉपर था भाई साहब। वो लड़का सुबह 5 बजे तक पढ़ता था जिस दिन पेपर होता था। 9 बजे पेपर है, लौंडा 5 बजे तक पढ़ रहा है, और मैं ठीक उसके बगल में भाई साहब दबा के सो रहा हूँ। वो शाम को 9 बजे से शुरू हुआ था पढ़ने, वो 5 बजे तक पढ़ रहा, और मैं 10 बजे से सोना शुरू हुआ था, 6 बजे उठाऊं मस्त। फिर 6 बजे 2 घंटे मस्त पढ़ा, शांत दिमाग से चीजें रट ली, समझ ली, गया पेपर देने। भाई साहब आज भी बता दूं, मार्कशीट उठा के देख लो, उसके बराबर ही नंबर है मेरे। सही बता रहा हूं। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सोचो बिना सोए काम चल जाए तो नहीं होना। उसके बाद ये है सबसे बड़ा मोटिवेशन। मैं जानता हूं मैं भी आलसी हूं, तुम भी आलसी होगे, और नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो हूं। तो देखो इनको तो जानते ही होगे, ये है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। सॉरी सीईओ तो नहीं बट फाउंडर है। सीईओ तो अब बदलते रहते हैं भाई साहब, ओनर है माइक्रोसॉफ्ट के। तो इन्होंने क्या कहा, आई चूज अ लेजी पर्सन टू डू अ हार्ड जॉब बिकॉज अ लेजी पर्सन विल फाइंड एन ईजी वे टू डू इट। तो इन्होंने कहा देखो यार, हमें सुस्त लोग बहुत पसंद है। लो तुम्हारा भला हो गया, तुम भी सुस्त हो, मैं भी सुस्त हूं, भला हो गया ना। तो सुस्त होने का पता
एक बहुत अच्छा फायदा है कि तुम किसी भी काम को ना सोचते हैं, इसको जल्दी निपटा देता हूँ, काम खत्म फिर जाके सोऊंगा। सुस्त होना भी एक भला है, तो इसीलिए लेजी रहो लेकिन दिमाग चलाते रहो कि उस काम को कैसे खत्म करना है। उसके बाद अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तुम्हें अपने अंदर पता होना चाहिए कि मुझे ये काम इतनी देर तक ही करना है, मैं अपना बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए तुम गेम खेल रहे हो तो भाई साहब 12 घंटे से गेम ही खेल रहे हो, वो भी तुम्हें बोर लगने लगेगा यार इतना करोगे। गेम खेलो, मैं मना नहीं कर रहा, तुम 2 घंटा गेम खेलो, 4 घंटा पढ़ो, फिर 4 घंटा गेम खेलो, फिर 2 घंटा पढ़ो। अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन रखो। अगर तुमने हैबिट बनाई है कि मुझे 2 घंटे खेलना है और उसके बाद 1 घंटा पढ़ना है, तो वो 1 घंटा सिर्फ पढ़ो, कुछ और मत करो। मोबाइल लेके मत बैठो कि तुम पढ़ते जा रहे हो, वहां बंदी को मैसेज कर रहे हो, हेलो जानू बाबू। भाई साहब ये सब नहीं चलता। तुम 1 घंटा ही पढ़ो लेकिन सीरियस होके पढ़ो। ऐसे करोगे तो चीजें तुम्हें समझ ज्यादा आएंगी। इसीलिए कह रहा हूं अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हारे पिताजी तुम जब तक छोटे हो तुम्हें मार पीट के पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक टाइम तुम बड़े हो जाओगे तो वो भी बोल देंगे यार बड़ा हो गया, जा अपनी मर्जी से कर जो करना है तुझे। इसीलिए अपना डिसिप्लिन रखोगे, अपने अंदर काबू रखोगे तो तुम अपनी सक्सेस के जिम्मेदार होगे और अपने फेलियर के भी जिम्मेदार होगे। तुम किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे। इसीलिए कह रहा हूं जो भी करो अपने अंदर डिसिप्लिन लाके करो, ढंग तरीके से करो, सोच विचार करके करो, बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है वैसे करो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाता हूं नेक्स्ट में हाउ टू में क्या होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।